मैं एयरपोर्ट से निकला, मेरी बीवी मुझे लेने के लिए आई हुई थी और हम घर पहुंच के रात को सोए, सुबह उठाऊं तो मेरी बीवी मेरे घर पे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज आपको एक पाकिस्तान के नौजवान की कहानी सुनाने जा रहा हूं। उसने मोहब्बत में एक ऐसी इंतहा की और उसकी बीवी जो है उसको छोड़कर चली गई। किसने गलत किया, किसने सही किया, ये नौजवान आज परेशान है। सुनकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये नौजवान कहता है कि मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और हमारे इलाके के जो लोग थे वो ज़्यादातर सऊदी अरब जाते थे और मेरे वालिद की भी ये ख्वाहिश थी कि मैं सऊदी अरब चले जाऊँ, अच्छे पैसे कमाऊँ और हमारे हालात बदल जाएं, क्योंकि वहाँ से जो भी सऊदी अरब गया उसने गाड़ी ले ली, घर बना लिया, अच्छे रहन सहन हो गया और उनके हालात बदल चुके थे। यही मेरे वालिदैन भी चाहते थे, मैं भी चाहता था। अब यहाँ पर मैं इस कोशिश में था कि मुझे कहीं ना कहीं से बाहर जाने का मौका मिले। एक दिन मेरी वालदा बैठी हुई हैं और कहती हैं कि हमारी फ़लाँ रिश्तेदार हैं, उनकी जो बेटी है ना वो अभी कंवारी है और वो बाहर रहते हैं फ़लाँ मुल्क में। अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करूँ। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी मैं कहाँ और वो कहाँ वो मुझसे रिश्ता करेंगे। अम्मी ने कहा नहीं, मैं उनसे बात छेड़ूँगी, तो अभी तुम सऊदीया वाली कहानी जो है ना उसको पेंडिंग में कर लो। अब कुछ दिनों के बाद अम्मी ने उनको घर बुलाया और बुलाकर उनसे बात की। उन्होंने कहा कि इस तरह से, उन्होंने कहा कि देखें बच्ची की शादी का फ़ैसला है, हमने नहीं करना, बच्ची ने करना है, तो मैं कल या परसों अपनी बेटी के साथ आऊँगी, आप भी बेटे को घर पे रखिएगा, दोनों एक दूसरे को देख लेंगे और उसके बाद फिर फ़ैसला करते हैं। वो 2 दिन के बाद हमारे घर आई। मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि आज तुमने घर ही रहना है। जब वो आए तो मैंने उस लड़की को पहली नज़र देखा और उसका नाम था सोनी। सोनी को जब मैंने पहली नज़र देखा तो मैं उसके ऊपर फ़िदा हो गया। सोनी बहुत खूबसूरत थी, अदात बहुत अच्छी थी और उसके बाद उन्होंने बैठकर चाय शाय पी और चाय पीने के बाद मुझसे कुछ बातें की और बातें करने के बाद फिर उन्होंने इजाज़त ली और वो चले गए। 2 दिन के बाद उनकी तरफ से पैगाम आया कि हमारी बेटी को आपका बेटा पसंद है। और मुझे तो वो उसी वक्त इतनी अच्छी लगी थी जैसे मुझे उससे मोहब्बत हो गई। मैं सारी रात उसके ख्यालात देखता रहा। जैसे ही उन्होंने कहा कि हमें आपका बेटा पसंद है तो उसके बाद उसकी वालदा कहती कि हमें कुछ देर के लिए बच्चों को अकेले छोड़ना चाहिए। वो लड़की जो है वो हमारे घर आई सोनी, तो हमें छत के ऊपर कुछ देर अकेले बैठने का मौका मिला। बाकी सब घर वाले नीचे चाय पी रहे थे, हम छत पे थे, हमने बातें करना शुरू की। उसने मुझे कहा कि आपको मैंने पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। तो मैंने भी उसे कहा कि मैंने भी आपको पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो हमारे दरमियान बातें होती रहीं। उसके बाद फिर वो चले गए। कुछ दिन गुजरे, उसके बाद निकाह हुआ, निकाह के बाद शादी हुई और वो वापस चले गए। जैसे वो वापस अपने मुल्क पहुंचे तो वहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट अप्लाई किए और उसके बाद मुझे भी वहीं बुला लिया। मैं वहाँ पर चला गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे यही था कि शायद वहाँ पर मुझे बिल्कुल एक अजीब सा माहौल मिलेगा, लेकिन मेरी सास और ससुर और मेरी बीवी जो है बहुत ही अच्छे थे। वहाँ के जो खाने थे वो मुझे पसंद नहीं आते थे। जब मुझे पसंद ना आए तो मेरी बीवी ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। मेरी बीवी ने अपनी माँ के साथ खड़ी होना और उससे पाकिस्तानी खाने बनाने सीखे और सीखने के साथ साथ उसने मेरे लिए खाने बनाने शुरू कर दिए। और वो मेरा इतना ख्याल रखती थी कि मैं कहता था कि शायद मैं इसका रांझा हूँ, वो मेरी हीर है, मैं उसका रांझा हूँ। तो मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी। हमने काम शुरू कर दिया, सारे मामला बड़े अच्छे चल रहे थे और तकरीबन मेरी शादी को 2 साल गुजर गए थे। इस दौरान 2 बार मैं पाकिस्तान आया था और मैं जब भी पाकिस्तान आया तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा तुम्हारी शादी को इतना अर्सा हो गया तो बच्चे क्यों नहीं हो रहे, तुम उसका चेकअप करवाओ। और मैं जब भी आता माँ को टाल के आ जाता। माँ कुछ अपने पास से कुछ चीज़ें, कुछ पंजीरी, कुछ इस तरह की चीज़ें देती कि बहू को खिलाओ ताकि वो सेहतमंद हो और उसके टेस्ट करवाओ। आखिरकार 3 साल गुजर चुके थे और मैं शादी के बाद बच्चों की इतनी ख्वाहिश नहीं रखता था, ना ही मेरी बीवी में ये बात थी कि हमारे जल्द से जल्द बच्चे हों। लेकिन ऊपर वालों के जो प्रेशर था उसकी वजह से हमें टेस्ट करवाने पड़े। जब हमने टेस्ट करवाए तो उन टेस्टों में ये आया कि मेरी बीवी जो है वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। अब मुझे वो इतनी मोहब्बत करती थी कि मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि हमें बच्चों की ज़रूरत है। इधर मेरी माँ जो है उसने मुझे कहना शुरू कर दिया कि तुम दूसरी शादी कर लो। मैंने अपनी माँ से बहुत कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी माँ जो है वो बज़िद थी कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। इस तरह से कुछ वक्त गुजर गया और मैं पाकिस्तान आया। जब पाकिस्तान आया तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम शादी करो नहीं तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। अब मैं माँ को क्या कहता। अच्छा, माँ ने एक लड़की तलाश कर रखी थी पहले से ही। जब लड़की तलाश की हुई थी तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम वहाँ जाएंगे, उन्हीं के घर पे शादी करेंगे और उसको अपने गांव में नहीं लेके आएंगे, तुम जहाँ चाहो उसे रख सकते हो, मैं ये नहीं कहती कि उसे यहीं पे रखो। मैंने निकाह कर लिया। निकाह के बाद दूसरे गांव में एक मकान लिया और वहीं पर उसको शिफ्ट कर दिया और उसके साथ जो छुट्टियां थी वो गुजारी। और छुट्टियां गुजारने के बाद जब मैं वापस पहुंचा तो यहाँ पर मेरी बीवी जो है वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। जब मैं उससे मिला हूँ तो मेरे दिल में एक चोर था कि मैं इसको धोखा दे रहा हूँ और वो उसी गर्मजोशी के साथ मेरे साथ मुलाकात कर रही थी, मुझे मिल रही थी और मेरे लिए हर चीज़ कर रही थी। ये इवन के वो मेरे लिए बाज़ार से खाने, अच्छी अच्छी चीज़ें, हर चीज़ जो मुझे पसंद थी मेरे मुताबिक उसने उठना, मेरे मुताबिक उसने सोना, ये कह लें कि उसकी ज़िंदगी मेरे से चलती थी।
और मैं अपने आप में गिल्टी था कि मैंने इसको धोखा दे दिया है। और जो मुझे खबर मिली कुछ दिनों के बाद कि मेरी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट है पाकिस्तान में, तो मैं बड़ा खुश हुआ। अब पाकिस्तान वाली बीवी जो है उसका नाम इरम था, तो बीवी प्रेग्नेंट है, कुछ अरसे के बाद डिलीवरी हुई, अल्लाह ने हमें बेटी से नवाजा। बेटी हुई तो मेरी वालदा जो है बड़ी खुश हुई, उन्होंने कहा बेटी हुई अगली बार बेटा भी हो जाएगा। तो अगली बार जब मैं छुट्टी आया तो फिर दोबारा से उम्मीद हुई और इस बार भी बेटी पैदा हुई। अब 2 बार बेटियां पैदा हो चुकी थी, मुझे इससे कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन मैं अपनी पहली बीवी जो है उसके सामने बड़ा परेशान रहता था कि मैं इसको क्या जवाब दूं। अब इधर जो मेरी माँ है वो परेशान थी कि 2 बेटियां हो चुकी हैं। वो मुझे कहती थी कि इसे कहो कि बेटा पैदा करे। मैं अपनी माँ को समझाता था कि मैं उसे कैसे कह दूं कि बेटा पैदा करे, ये तो अल्लाह ने देना है, मेरे हाथ में थोड़ी है, इंसान क्या कर सकता है। और मेरी माँ ने ज़िद पकड़ ली कि मैं तुम्हारी तीसरी शादी करूँगी ताकि हमें बेटा नसीब हो, मैं तुम्हारी वारस चाहती हूँ तुम्हारा। लेकिन मैं ज़िद हो गया कि अम्मी बस कर दें, अब मैं दोबारा कुछ नहीं कर सकता, जो करना था मैंने आपके कहने पर एक बार कर लिया है, अब आप मुझे दोबारा परेशान ना करें। लेकिन मेरी वालदा जो है वो बज़िद थी। इसी लड़ाई के दौरान मैं जब वापस निकला हूँ तो वापस पहुँचा उस मुल्क अपनी बीवी के पास, पहली बीवी के पास, तो मेरी जो दूसरी बीवी है वो फिर से हामला हो चुकी थी। कुछ वक्त गुजरा तो हमारे यहाँ तीसरी बेटी पैदा हो गई और मेरी माँ की वही ज़िद चल रही थी कि तुम तीसरी शादी करो। और मैं फिर पाकिस्तान आया हूँ। पाकिस्तान आने के बाद मैं कई बार सोचता था कि अपनी पहली बीवी को बताऊँ कि मैं इस तरह से शादी कर चुका हूँ, लेकिन कोई ऐसा मौका ही नहीं बनता था। वो इतनी मोहब्बत करती थी कि मैं उसके सामने कभी अपना राज खोल ही नहीं सका। तो मुझे ये था कि कहीं ना कहीं वो खुद से कोई ऐसा इशारा दे दे ताकि मैं उससे बात कर सकूं और मेरी बात उसे पता चलने से पहले मैं उसको बता दूं कि मैं शादीशुदा हूं, मैंने दूसरी शादी कर रखी है और मेरे 3 बेटियां हैं। लेकिन ऐसा कोई मौका ही नहीं आया। जब मैं पाकिस्तान से तीसरी बेटी की पैदाइश के बाद वापस गया हूँ तो वो एयरपोर्ट पर वो मुझे लेने आई है। और एयरपोर्ट पर अक्सर वो जब मुझे लेने आती तो उसका एक अंदाज़ होता था। अंदाज़ ये होता था कि वो मुझे पेंडू बॉय और इस तरह से अजीब से अलकाब देकर बुलाया करती थी। लेकिन इस बार जब वो मुझे मिली है तो उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की। हम चुप करके गाड़ी में बैठे हैं, उसने मुझसे पूछा कि अम्मी कैसी हैं, मैंने कहा ठीक है। अब्बा कैसे, मैंने कहा ठीक है। तो कहती कि बच्चे कैसे हैं, मैंने कहा वो भी ठीक हैं। अब मैंने जैसे ही कहा कि बच्चे कैसे, वो भी ठीक है, तो साथ ही उसने कहा कि बीवी कैसी है। तो मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और एक लय के अंदर मैं उसको पहले ही बच्चों का कह चुका था कि ठीक है। तो मैंने उसकी तरफ देखकर कहा कि तुम्हें पता चल गया। उसने कहा हाँ मुझे पता चल गया। उसने कहा अभी कोई बात नहीं करनी मुझे, हम चलते हैं, घर जाएंगे फिर बात होगी। हम घर पहुँचे हैं। घर पहुँचकर उसकी वालदा सब बड़े इत्मीनान के साथ मुझे मिले हैं। उसके बाद उसने खाने बनाए, मेरी खिदमत की। वही मामला जो नॉर्मल रूटीन के होते थे वही थे, लेकिन उसके अंदाज में एक गर्म जोशी नहीं थी। रात हुई, रात होने के बाद हम सो गए हैं, सुबह उठे हैं। जब मैं उठा हूँ तो घर के अंदर कुछ चीज़ों की कमी थी। एक तो मेरी बीवी के 2-3 बैग कम थे और मेरी बीवी घर में मौजूद नहीं थी। मैंने उसे तलाश करना शुरू किया और मैं इधर उधर देख रहा था। उसके दराज के अंदर उसका पासपोर्ट भी नहीं था, बैग भी गैप थे। अब मैं पुलिस में कंप्लेन नहीं करवाना चाहता था क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से गई थी और मुझे मालूम था कि मेरी वजह से गई है। उसके वालिदैन मुझसे पूछ रहे थे कि क्या वजह बनी है, कोई झगड़ा हुआ, तो मैंने उसको टाल दिया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, वो वैसे ही कहीं घूमने गई है। तकरीबन 5 महीने तक मैं उसको ढूंढता रहा और 5 महीने के बाद मुझे कहीं से पता चला कि वो हैंगरी में है। हैंगरी से अपनी उसने हमारे पास एक लड़की रहती थी, उसकी फ्रेंड थी, हैंगरी से उससे रब्ता किया था और मैं अक्सर उसके पास जाता था कि मुझे बताओ वो कहाँ है। तो जब उसने मुझे बताया तो मैंने उसे टेलीफ़ोन नहीं किया, मैं चाहता था कि मैं डायरेक्ट जाके उसे मिलूं। और ये शायद मेरी गलती थी कि मैं उसके पास चला गया, क्योंकि जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा हूँ मैंने देखा कि उसका जो क्वार्टर है वो बंद है। दोपहर 11 बजे का टाइम है और रात के 8 बजे तक वहाँ बैठकर मैंने इंतज़ार किया। 8 बजे जब वो आई तो सामने मैं बेंच पर बैठा हुआ हूँ। उसने मेरी तरफ देखा और देखकर मुस्कुराई और कहती कि अंदर आ जाओ, और साथ ही चलते चलते कहती कि तुम यहाँ भी पहुँच गए हो, बड़ी मोहब्बत करते हो मुझसे। मुझे खुशी हुई तुम्हारा ये अंदाज़ देखकर, तो मुझे लगा कि शायद वो कुछ नरम पड़ जाए। और मैं इस हद तक सोच चुका था कि अगर वो मुझे कहे कि दूसरी बीवी को तलाक दे दो तो मैं उसको तलाक देने के लिए भी एग्री था। अब मैं उसके कमरे में चला गया, उसने कुछ खाना बनाया नॉर्मल, और उसके बाद इसी घर के अंदर 5 दिन तक हम अजनबियों की तरह रहते रहे। हमारे दरमियान में कोई दोबारा ऐसी बात नहीं हो सकी कि जिससे मुझे लगे कि वो मेरी मोहब्बत से पिघल गई है। लेकिन वो जो है वो मुझसे थोड़ा अजनबी महसूस कर रही थी। मैंने उससे कहा कि अगर तुम कहो कि मैं उसे तलाक दे दूं। उसने कहा नहीं ऐसे नहीं करना, तुम्हारी 3 बेटियां हैं, मैं कैसे किसी का घर ख़राब कर सकती हूँ, किसी की बेटी का। तो वो 5 दिन गुजारने के बाद मैं वापस आ गया हूँ। मैंने सोचा कि मैं उसके वालिदैन को बताऊँगा कि फ़लाँ जगह पर वो रहती है, और उसके बाद उसे साथ लेकर वापस आएंगे हम उसके वालिदैन के साथ।
तो वो मान जाएगी। मैं वापस आ गया हूँ। कुछ दिनों के बाद मैंने जब दोबारा रब्ता किया तो पता चला कि उसने वो फ्लैट छोड़ा है हंगरी से और वो कनाडा शिफ्ट हो गई है, कनाडा शिफ्ट हुई है। वहाँ से जाकर उसने तलाक के डॉक्यूमेंट जो हैं वो फ़ाइल कर दिए और मुझे नोटिस आ गया। उसने तलाक जो फ़ाइल की थी वो अप्रूव हो गई और उसकी मुझसे डिवोर्स हो गई और मैं इस चीज़ को बड़ा मिस किया। अब मैं वहाँ पर अकेला था और उसके बाद मैंने अपनी पाकिस्तान वाली बीवी जो है उसको जैसे तैसे करके डॉक्यूमेंट अप्लाई किया और उसको वहाँ पर बुला लिया। जैसे ही उसे वहाँ पर बुलाया तो मुझे पता चला कि दोनों बीवियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहली बीवी जो थी वो मेरी बड़ी इज़्ज़त करती थी, मुझे रांझे की तरह रखती थी, और दूसरी बीवी वो ऐसी नकचड़ी थी कि उसने हर चीज़ को तहस नहस कर दिया। उसने कभी मेरे लिए कोई खाना नहीं बनाया, कभी कुछ नहीं किया। मैं बर्तन भी खुद धोता था, सारे काम खुद करता था और मेरी बेटियां भी माँ जैसी बदतमीज़ होती जा रही थी। और उसके बाद उसने कहा कि मेरे भाई को बुलाओ, फिर उसके बहनोई को बुलाओ। जो जो वो कहती रही मैं करता रहा, लेकिन मैं अपने अंदर मरा हुआ था कि मैंने अपनी पहली बीवी के साथ ज़्यादती की। उसके बाद मेरी बेटियां जवान हो चुकी हैं। जैसी मेरी बीवी थी बदतमीज़ वैसी बेटियां हैं। एक बेटी कहता है कि एक काले के साथ है, दो जो है वो दो अंग्रेज़ हैं उनके साथ उनके कोई मामला हैं, और बीवी जो है उसके ये हालात हैं कि मुझसे उसने कभी नहीं पूछा कि तुम कैसे हो, सिर्फ यही होता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं उसे पैसे दे देता हूँ। और मैं आज भी अपनी पहली बीवी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि वो मुझे माफ़ कर। और ये सारी कहानी सुनाते हुए रोए जा रहा था कि मेरी गलती क्या है। मैंने तो नहीं चाहा था कि मेरे बच्चे हों, मेरी माँ ने चाहा। मैं अपनी माँ के सामने परेशान हो गया था जब उसने कहा कि तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा, तो मैंने इसी चक्कर में ये सारे काम कर लिए और मुझसे मेरी हीर जो है वो छिन गई। अब ये नौजवान जो है अपनी कहानी सुनाते हुए रोते हुए चल पड़ा, अल्लाह हाफिज़ तक नहीं कहा। और वो चाहता था कि ये कहानी उसकी बीवी सुने और सुनने के बाद हो सकता है कि वो इसे कॉल करे। और ये कह रहा था कि मुझे उम्मीद है कि वो मेरी ख़बर रखती होगी, वो मेरे बारे में मालूमात रखती होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा नहीं हूँ, लेकिन मुझसे बात नहीं करती। काश वो मुझसे बात कर ले और मेरे अंदर का दर्द जो है वो कम हो जाए। बाकी आप लोग शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप किसी के लिए बयान करना चाहते हैं तो नंबर है 0300 25 20 629। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।